Hello friends, today we talk about class 7th math chapter 1 exercise 1.1. So let's start. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको नंबर लाइन देखनी है तथा नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आपको आंसर करने हैं। चलिए तो करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है नंबर लाइन को देखिए तथा अलग अलग जगहों के जो टेम्परेचर है उन्हें मार्क करिए। लाहौल स्पीति का कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का कितना है -14 डिग्री सेल्सियस, +14 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु का कितना है +22 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। हमें डिफरेंस बताना है। डिफरेंस के लिए हमेशा माइनस करते हैं हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस के बीच में। हॉटेस्ट हमारा लाहौल स्पीति है जो कि हमने अभी देखा है। डिफरेंस के लिए माइनस, और हमारा 22 डिग्री सेल्सियस है बेंगलुरु का जो कि सबसे गर्म जगह है जो कि हमें नंबर लाइन में दे रखे हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। गिवन इक्वेशन कैसी आएगी 8 डिग्री सेल्सियस +22 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा वो 13 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला कह रहा है कि हमें टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में। लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस, लेकिन श्रीनगर का जो है वो -2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कुछ और ही इक्वेशन है दूसरे के अपीयरेंस में, यानी कि तो हमें जो होगा वो -8 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, यानी माइनस माइनस प्लस होगा। गिवन इक्वेशन आएगी -8 + 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 8 डिग्री सेल्सियस +2 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे जो है ये प्लस का है 8 और माइनस का है 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि प्लस के 8 डिग्री सेल्सियस है और माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टोटली जो होगा वो हमारा 6 डिग्री सेल्सियस आएगा। 8th क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं करना। श्रीनगर और शिमला का जो है आप टेम्परेचर ले लेना, डिफरेंस निकाल लेना, बताना कि शिमला का जो है टेम्परेचर जो है हमारा शिमला का वो श्रीनगर और शिमला के डिफरेंस से बड़ा है या छोटा। ऐसे आपको श्रीनगर का करना है, यानी कि आंसर जो आएंगे वो यस और नो में आएंगे। यह आप कमेंट बॉक्स में जाके करिएगा जो आंसर आया आपका। अब यहाँ इसमें कह रहा है जैक ने 5 राउंड खेले हैं किसी गेम में, उसके नंबर्स जो हैं स्कोर जो हुए हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं तथा उन स्कोर का हमें ग्रांड टोटल कर लेना है। चलिए तो करते हैं। 25 माइनस के 15, 15 और 10 कितने हुए 15 और 10 हुए 25। चलिए यहाँ पे कर देना है। सबसे पहले मैं आपको इसके आसान बनाने के लिए इस जो रेक्टेंगल के अंदर है -15 + 25 इसका कर लेते हैं। -25 को हम यहीं पर रहने देंगे, यानी कि जो आया +25 से -15 गए तो आया जो वो है हमारा 10, यानी कि 25 बचे हैं। डिफरेंस कितना आया 10, यानी कि इनका टोटल करने से हमारा जो आएगा वो होगा 35। इस क्वेश्चन का आएगा जो टोटल है हमारे जैक का वो आया 35। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला कह रहा है एक जो प्लेन है वो ऊंचाई पे उड़ रहा है, कितनी पे 500 मीटर की पे 5000 मीटर की पे। तो एक सबमरीन भी तैर रही है 1200 मीटर नीचे, नीचे मतलब सी लेवल से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है सबमरीन और इसके जो है बिटवीन में हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, डिस्टेंस बतानी है, यानी कि बिटवीन में। तो चलिए हम देखते हैं। ये रहा हमारा सी लेवल 1500, 5000 और 1200। तो मैंने आपको ऊपर में भी बताया कि माइनस करेंगे हम जब भी डिफरेंस निकालेंगे। नीचे सबमरीन तैर रही है यानी जीरो से ये यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप की है नंबर लाइन। यहाँ पे नीचे जो आएंगे नंबर उनके लिए माइनस, ऊपर जो होंगे उनके लिए प्लस। हम क्या करते हैं, जो हमारे लेफ़्ट साइड में हैं उनके लिए हम माइनस करते हैं और जो राइट साइड में उनके लिए प्लस करते हैं। तो ऐसा इसमें नहीं है, इसमें है 0 से नीचे वालों के लिए माइनस, 0 से ऊपर वाले के लिए प्लस। तो सब में प्लेन कितने में उड़ रहा है 5000 प्लस में, सबमरीन कितने में निकल गया, डिफरेंस करना है तो माइनस ब्रैकेट में -1200। ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा और प्लस आ जाएगा।
यानी कि टोटली 5000 1200 का प्लस हो जाएगा और आएगा जो 6200 जो है 6200 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। फिफ्थ है मोहन डिपॉजिट्स 2000 यानी मोहन ने प्लस के 2000 जो है अपने बैंक अकाउंट में डाले हैं, फिर उसने अगले ही दिन 1642 रुपीज़ जो है वो निकाल लिए। इसने बताया निकाले हुए रुपीज़ को माइनस में शो करेंगे। ओके, तो इसने हमें बहुत अच्छी से जानकारी दे दिया। तो चलिए करते हैं। 2000 प्लस के हैं, क्या कह रहा है, माइनस के 1642 ये माइनस कर दिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 853 यानी 358 जो टोटल उसके बैंक अकाउंट में पैसे बचे हैं वही होंगे। 6 कह रहा है क्वेश्चन नंबर, रीता जो है वो जा रही है वेस्ट और ईस्ट वर्ल्ड। ये रहा हमारा नंबर लाइन। ओके, तो चलिए हम करते हैं। ये रहा ए, इसे हमने ए से करा है रिप्रेजेंट। अगला जो वो कह रही है कि वो इधर जाती है, कितने इधर जो वो जाती है वो कह रही है कि वो मूव करती है 13 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड इफ़ द डिस्टेंस, यानी कि रीता जो है वो 20 किलोमीटर ईस्ट में जाती है और फिर जो है वो वेस्ट में जाती है 13 किलोमीटर। हमें ये जो है, चलिए अब हम कर देते हैं इस क्वेश्चन को, हमें आ गया है अच्छे से। यहाँ पे हम क्या माने वेस्ट, यहाँ पे क्या माने ईस्ट। इसे किससे शो कर दें, प्लस से, इसे किससे कर दें, माइनस से। यानी कि वो जा रही है इतनी दूर किसके गई, वो 20 किलोमीटर गई। अब वो इधर जा रही है यानी कि इधर से वो उधर गई 13, यानी कि टोटली मेरे कहने का मतलब है 13 माइनस 20 होगा जो कि आएगा 10 किलोमीटर। यानी कि अब वो कहाँ स्थित है, वेस्ट में, जो कि प्लस का है, वहाँ पे वो 10 किलोमीटर दूर स्थित है। यानी मेरा टोटल कहने का मतलब है 10 किलोमीटर स्थित है वो, कहाँ पर, आपके वेस्ट में, जो कि हमारा प्लस का। यह हमारा हो गया क्वेश्चन। अगला जो है हमारा मैजिक स्क्वायर को हमें देखना है। तो चलिए मैजिक स्क्वायर हम करते हैं। मैजिक स्क्वायर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, जो कि होता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि उसके या तो रॉज देख लें या फिर कॉलम देख लें या फिर उसका डायगोनल देख लें, आंसर जो होगा वो सेम ही आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। अगर हम ऐसे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस के 5 माइनस वो 5 माइनस 1 माइनस के 4, यानी कि टोटली हमारा आया 0। इधर जो है इधर भी आया हमारा आया 0 और इधर भी हमारा आया 0। अब आते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे भी हमारा आया 0, यहाँ पे भी आया हमारा 0, यहाँ पे भी आया 0। अब हमारा हमने देखा कि इधर और इधर यानी कि डायगोनल अभी हमें देखना बाकी है। ओके, तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब आ जाते हैं डायगोनल, कॉलम और रोज़ हमने देख ली। डायगोनल में ऐसे देखते हैं क्रॉस की तरफ से, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा 0 इस वाली साइड से। अब आते हैं इस वाली साइड से, यानी कि 0 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 2 और माइनस के 4 कितने हो जाएंगे, माइनस के 6। यानी कि ये जो एक जो आया है हमारा, ये जो एक वर्ड आया है, इसने पूरा जो है बदल दिया है इस मैजिक स्क्वायर को, इसलिए ये मैजिक स्क्वायर नहीं हो सकता। सेकंड वाले को आपको आप खुद से चेक करना है तथा हमारे कमेंट बॉक्स में यस और नो इन दोनों में से कुछ भी कर देना है। ऊपर वाले में भी मैंने यही दिया था, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर डाल के यस और नो में करना है, अगर आप इन्हें अच्छे से समझ रहे हैं तो। अगला है वेरीफाई a माइनस के b इक्वल्स टू a प्लस b। तो चलिए मैं फोर्थ पार्ट करता हूँ। ए की जगह में रख लो 28 माइनस के 11, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 28 प्लस 11 यानी 39 जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अब हम नोट कर लेते हैं 39 आया है। राइट हैंड साइड में कितना आया, 28 प्लस 11 39। ओके, तो दोनों साइड में यानी कि मैंने वेरीफाई कर लिए हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी अच्छी है।
यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 पार्ट आपको खुद से करने हैं और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देने हैं। अगला जो है हमारा, इसमें हमें साइन लगाने हैं, ऐसे ऐसे या ऐसे। तो चलिए साइन हम लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है -8 + -4, यानी कि -8 - 4 ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन, जो कि बन जाएगी -12। ठीक है, यहाँ पे हमारे कितने आ गए -12। इधर आ जाते हैं -8 -4, यानी कि -8 + 4, यानी कि हमारा टोटल ही आ गया -4। ठीक है, तो इधर कितना आया -12, इधर कितना आया -4, यानी कि माइनस के जो नंबर छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, यानी कि ऐसा जो होगा वो साइन आएगा। मैं एक और बता देता हूँ आपको, हो गए तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर सी बता देता हूँ। इधर साइड में क्या आएगा, इधर साइड में आएगा -7, इधर साइड में क्या आएगा -29, यानी एप्रोप्रिएट साइन जो होगा वो आएगा इधर साइड को। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो आप लास्ट के बी, डी और ई पार्ट खुद करके हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स बैक, यानी कि यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो मंकी है ये नीचे जा रहा है पानी पीने। ये जो है ना यहाँ पे पानी है, नीचे जाता है, ये क्वेश्चन है, फिर नीचे से ऊपर जाता है। इन दो के ऊपर हमारे क्वेश्चन है, तो चलिए इन दोनों के ऊपर हम करते हैं। ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड दे जंप बैक 2 स्टेप्स अप, इन हाउ मैनी जंप्स विल इट रीच वाटर, यानी कि हम कर देते हैं ऐसे। यहाँ पर हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, वो कह रहा है 3 स्टेप्स नीचे जाता है, फिर 2 स्टेप्स जो है आपका ऊपर आ जाता है, यानी कि फर्स्ट जंप में वो कहाँ गया 4 में, यानी कि हमारी हो गई फर्स्ट जंप। अब वो कहाँ आ गया 2 जंप्स उसने कहा है ऊपर चले जाता है, यानी यहाँ पे आ गया 2 पे कितनी हो गई 2 जंप्स, फिर यहाँ से फिर वो गया फिर से 3 नीचे, यानी आ गया 5 पे, यानी हो गई 3 जंप्स। अब 5 पे आ गया, अब 5 से वो फिर ऊपर गया, यानी आ गया 3 पे, यानी कि 4। 3 के बाद वो फिर नीचे गया, नीचे जाने पे वो कहाँ पहुँचा, वो पहुँचा 6 पे, 6 यानी कि 5 हो गए हमारे पॉइंट्स। अब वो फिर ऊपर चला गया, यानी वो पहुँच गया अभी 4 पे, यानी कि 6 पॉइंट हो गए हमारे। 4 से वो फिर नीचे आया, वो आ गया 7 पे, यानी कि 6 7 हो गया। फिर 7 पे आने के बाद वो गया फिर से 2 स्टेप्स अप, यानी कि वो पहुँच गया 5 पे, 5 पे यानी कि 8 आ गया यहाँ पे। 5 पे पहुँचने के बाद वो फिर से 3 स्टेप्स नीचे आया, यानी कि वो पहुँच गया 8th पे। ओके, यानी कि 8th 9। ओके, 8th पे पहुँचने के बाद 2 स्टेप्स अप गया, यानी कि वो कहाँ पहुँच गया, वो पहुँच गया 6 पे, यानी कि 10 हो गया। अब वो कहाँ पहुँचा, अब वो 6 से उसने छलांग लगाई, वो पहुँचा 9 पे। 9 पे ही हमारा वाटर लेवल था, यानी टोटली 11 जो है जंप्स करी उसने, तब जब वो जाकर नीचे गया। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसी प्रकार से आपको ऊपर जाना है, जैसा कि इसमें कहा है। ये हमने आपके लिए छोड़ा है, ये आपकी आज की एक्टिविटी हो गई। अगला जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, चलिए हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है -3 + 2 = -8, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है ये कि आपको जो है 8th टाइम रिप्रेजेंट करना है, यानी कि आपको 8 स्टेप करने हैं। जैसे कि मैं आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अब आएगा कि -3 + 2 ये आपने किया, ऐसे ही आपको करते जाना है 8 बार, यानी 8 बार आपको करना है ये। चलिए करते हैं। अब -3 हम डायरेक्ट सम ले लेते हैं इसका, -1 आया। ओके, -1 पहले स्टेप में आया, -1 दूसरे स्टेप में आया, -1 थर्ड स्टेप में आया, -1 फोर्थ स्टेप में आया, -1 5 में आया, -1 6 में आया,
माइनस के 1 7 में आया और माइनस के 1 8th में आया। ओके, यहाँ तक आपका हो गया। अब इन्हें गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटली हमारे पास आए माइनस के 8, यानी कि 8th के बाद 8 करने के बाद हमारा माइनस के 8 पे पहुँच गया है। तो ये आपकी एक्टिविटी दी गई है। ऐसे ही आपको बी क्वेश्चन करना है, बी क्वेश्चन को करिए, समझ आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो हमारा यहीं पे चैप्टर जो है वो एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।